साक्षी, कटहल की सब्जी में इतना नमक किसने डाला? कमला देवी ने गुस्से में थाली दूर सरका दी। साक्षी कुछ बोल पाती उससे पहले अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, माँ, पहले साक्षी की बात तो सुन लीजिए। कमला देवी ने नाराज होकर जवाब दिया, अब इसमें सुनने जैसा क्या रह गया है? पूरी सब्जी खराब कर दी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कटहल की सब्जी। बात कुछ घंटे पहले की थी। उस दिन घर में कमला देवी के बड़े भाई अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले थे। कमला देवी सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने साक्षी से कहा, आज कटहल की सब्जी ज़रा अच्छे से बनाना, तुम्हारे मामा जी को बहुत पसंद है। साक्षी मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबको पसंद आए। तभी ईशा रसोई में आई और बोली, भाभी, अगर मदद चाहिए तो बता देना। साक्षी ने हंसते हुए कहा, जरूर, अकेले इतना काम है, मदद मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा। ईशा ने सब्जी काटने में थोड़ी देर मदद की और फिर मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। साक्षी अकेले ही रसोई संभालती रही। कभी पूरियां बेल रही थी, कभी रायता बना रही थी, कभी मिठाई की प्लेट सजा रही थी। इतने में उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ अस्पताल से कॉल था। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने जल्दी आने के लिए कहा था। साक्षी का चेहरा उतर गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, अब कैसे हैं पापा? उधर से जवाब आया, फिलहाल हालत संभाल ली है, लेकिन किसी अपने का यहाँ होना ज़रूरी है। साक्षी ने आंखें बंद कर ली। वह तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन घर में मेहमान आने वाले थे। उसने किसी तरह खुद को संभाला और फिर रसोई में लौट आई। कमला देवी ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? साक्षी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सिर में दर्द है। वह नहीं चाहती थी कि मेहमानों के आने से पहले घर का माहौल खराब हो। उसने कटहल की सब्जी गैस पर चढ़ा दी और दूसरी तरफ पूरियां तलने लगी। तभी ईसा दोबारा रसोई में आई। उसने देखा कि साक्षी का ध्यान कहीं और था। वह धीरे से बोली, भाभी, आप जाइए, मैं सब देख लेती हूँ। साक्षी ने राहत की सांस ली और 2 मिनट के लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर अस्पताल में फिर से फ़ोन करने लगी। उधर डॉक्टर से बात करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ मिनट बाद वह वापस रसोई में लौटी, गैस बंद की और बिना सब्जी चखे ही उसने कटोरे में निकाल दी। थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। सब लोग हंसते बोलते खाने की मेज पर बैठे। कमला देवी ने बड़े गर्व से कहा, आज कटहल की सब्जी मेरी बहू ने बनाई है, पहले वही चखिए। जैसे ही पहला कौर के साथ सब्जी मुंह में गई, कमला देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत थाली मेज पर रख दी और ऊंची आवाज में बोली, साक्षी, कटहल की सब्जी में इतना नमक किसने डाला? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। साक्षी घबराकर मेज के पास पहुंची। उसने जल्दी से कटहल की सब्जी चखी तो उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। सब्जी में सचमुच नमक बहुत ज़्यादा था। कमला देवी गुस्से में बोली, इतने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी, इतनी सी सब्जी भी ठीक से नहीं बनी तुमसे। साक्षी ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ जी, मैंने तो नमक सिर्फ एक बार ही डाला था। ईशा तुरंत बीच में बोल पड़ी, भाभी, गलती हो गई तो मान लीजिए, बार बार सफाई देने से क्या होगा? साक्षी चुप हो गई। वो बार बार याद करने लगी कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। तभी अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, माँ, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले कुछ और सब्जी बनवा लेते हैं, मेहमान बैठे हैं। कमला देवी ने नाराज होकर कहा, अब इतनी देर में क्या बनेगा? जो होना था सो हो गया। साक्षी बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने जल्दी जल्दी आलू की सूखी सब्जी बनानी शुरू की ताकि मेहमानों का खाना किसी तरह पूरा हो सके। बाहर ईशा सबके सामने हंसते हुए कह रही थी,
भाभी को अभी घर संभालना सीखना पड़ेगा। कुछ रिश्तेदार भी धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। यह सब सुनकर साची का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मेहमानों के जाने के बाद कमला देवी फिर से रसोई में पहुंची। उन्होंने कड़वी आवाज में कहा, आज के बाद कोई भी खास बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। हर काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। साची ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी माँ जी। रात को अनिरुद्ध कमरे में आया। उसने देखा साची बिना खाना खाए खिड़की के पास बैठी थी। उसने पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? साची ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिसके हाथ का खाना सबको खराब लगे उसका खुद खाने का मन भी नहीं करता। अनिरुद्ध उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे नहीं लगता तुमसे ऐसी गलती हो सकती है। साची ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो आज सबके सामने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उस समय माँ बहुत गुस्से में थी। साची ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान को गुस्से से नहीं सच से डरना चाहिए। उसी समय रसोई में पानी पीने गई कमला देवी की नज़र नमक के डिब्बे पर पड़ गई। डिब्बे का ढक्कन खुला हुआ था और उसके पास एक छोटा चम्मच रखा था। उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे वापस अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में मोबाइल पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। फोन रखते हुए वो मुस्कुराई और धीरे से खुद से बोली, अब कुछ दिन तक तो भाभी की अच्छी खबर ली जाएगी। उसकी यह बात दरवाजे के बाहर से गुजर रही साक्षी ने नहीं सुनी, लेकिन उसी समय अनिरुद्ध ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए वह आखिरी वाक्य साफ साफ सुन लिया। वह वहीं रुक गया। मेहमानों के जाने के बाद साक्षी चुपचाप रसोई समेटने लगी। उसने एक शब्द नहीं कहा। तभी ईसा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और धीमे से बोली, भाभी, अगली बार सब्जी में नमक डालने से पहले मुझे जरूर बुला लेना। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। उसी पल उसे समझ में आ गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ नमक का डिब्बा उठाकर रसोई की ऊंची अलमारी में रख दिया और तिजोरी की तरह उस अलमारी पर छोटा सा ताला लगा दिया। अगले दिन से साक्षी जब भी खाना बनाती, मसाले और नमक अपने सामने रखती और रसोई से एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाती। कमला देवी यह सब चुपचाप देखती रहीं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन शायद वह भी समझ चुकी थी कि गलती सब्जी में नहीं, घर के किसी रिश्ते में थी। उधर ईशा फिर भी कभी रसोई में बिना पूछे नहीं गई, क्योंकि अब उसे मौका ही नहीं मिलता था। साक्षी ने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन अपनी खामोशी से इतना ज़रूर जता दिया कि भरोसा एक बार टूट जाए तो इंसान बोलना नहीं छोड़ता, बस सावधान रहना सीख जाता है।